तो मैं आ गया हूँ फाइनली BMW के शोरूम, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ द ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, जिसकी काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बनी हुई है। एंड द नेम ऑफ द मोटरसाइकिल इज BMW G310 RR। ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि BMW G310 RR में हमें क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको इसको फाइनेंस कराना है तो आप 3,999 रुपीज़ में इस मोटरसाइकिल को मंथली EMI पर भी लेकर के जा सकते हो। इसके डाउन पेमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उसी के साथ साथ हमें इसके पे क्या चीज़ें मिल रही है, कैसे ये मोटरसाइकिल बेटर हो जाती है TVS Apache RR से, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पता करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर के सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। अलॉन्ग विद मी दैट इज साइम सिद्दीकी और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। अब जब आप इसको पहले ग्लांस में देखोगे तो ये मोटरसाइकिल आपको थोड़ा सा रिजेंबल करेगी कोई और मोटरसाइकिल में, बट इस मोटरसाइकिल और TVS Apache RR 310 में आपका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाते हैं। टू बी स्पेसिफिक उसमें आपको 5 डिफरेंस मिलते हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आके जानते हैं कि हमें BMW की G310 RR का मतलब होता है रेस रेप्लिका। अगर आप लोगों को पता था तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता था तो यू वेलकम। तो रेस रेप्लिका नाम होता है। ये मोटरसाइकिल आपकी RR है, यानी कि फुली फेयर कैटेगरी में आ जाती है। BMW की जो है आपकी 300 सेगमेंट में आपकी 3 मोटरसाइकिल आती हैं। सबसे पहले आपकी BMW GS आई थी जो कि एक एडवेंचर मोटरसाइकिल थी, अगेन सिंगल सिलेंडर। उसके बाद में आपकी G310 R आई थी जो कि आपकी नेकेड कैटेगरी की हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा लंबे इंतजार के बाद जो कि आपका फुली फेयर्ड सेगमेंट जो उसमें खाली था उसको भी फिलअप कर दिया है, और अब आ गई है आपकी BMW की G310 RR जो कि एक फुली फेयर्ड कैटेगरी की मोटरसाइकिल हो जाती है। और ये जो आपकी बाइक है ये BMW की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल स्पोर्ट्स बाइक यानी फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक भी हो जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। BMW ने इस मोटरसाइकिल को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए बनाया है दूसरी मोटरसाइकिल से। लेकिन इंडिया में इसी की तरह से एक मोटरसाइकिल हमारी आती थी जो कि हमारी थी TVS Apache RR 310। लेकिन इसमें और उस मोटरसाइकिल में रिजेंबल आपका काफ़ी ज़्यादा सेम हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें सेम हो जाती है, लेकिन तब भी आपके 5 डिफरेंस बचते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस मोटरसाइकिल की फ्रेमिंग के ऊपर कि इसमें हमें मिल क्या जाता है। तो अगर हम लोग बात करें इसके फ्रेम के ऊपर तो इसमें हमको स्टील टेलिस का फ्रेम मिलता है, जो ये हमारा फ्रेम हो जाता है। वही सेम फ्रेम जो है आपको TVS Apache में भी मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करें तो ओवरऑल लुक तो है जो आपकी Apache की तरह ही हो जाता है, लेकिन फ्रंट में जो है आपको 100 के टायर मिल जाते हैं। 110 का टायर आपको फ्रंट में मिलता है, 150 का टायर जो आपको रियर में मिलता है। फ्रंट में जो है और रियर में दोनों ही आपको 17 इंच का टायर मिलता है। दोनों में आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। दोनों में फ़र्क क्या हो जाता है, जिसमें से पहला फ़र्क आपका TVS Apache में हो जाता है कि इसमें जो है आपको स्टैंडर्ड डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और TVS Apache में जो है आपको मिलते हैं पेडल डिस्क ब्रेक। अब पेडल डिस्क ब्रेक और स्टैंडर्ड डिस्क ब्रेक में फ़र्क क्या हो जाता है कि पेडल डिस्क ब्रेक जो है वो थोड़ा सा 25% लाइटर होते हैं, तो इसीलिए उसमें जो हीट है वो ज़्यादा आपकी एडजस्ट हो जाती है जब भी आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो, और आपका ब्रेकिंग भी थोड़ी सी ईजी हो जाती है, बिकॉज उसमें मटेरियल भी जो है थोड़ा सा कम यूटिलाइज हुआ होता है, और उसकी जो बनावट होती है उसकी वजह से जो है आपकी जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपका बढ़िया से हो जाता है। लेकिन इसमें जो हमें स्टैंडर्ड डिस्क ब्रेक मिलते हैं 300 mm के फ्रंट में, रियर में आपका 240 mm के। उसके बाद में ये आपके अलॉय व्हील हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसे सस्पेंशन पर आ जाए तो फ्रंट में जो है हमें 41 mm USD फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं, यानी कि अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं। रियर में अगर हम लोग आ जाए तो रियर में हमें एक सिंगल मोनोशॉक शॉक सस्पेंशन मिल जाता है जो कि यहाँ पर आपके टायर के नीचे लगा रहता है, जिसको आप एडजस्ट करते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आप इस मोटरसाइकिल की लेंथ के बारे में बात करो तो ये 2001 मिलीमीटर्स की हो जाती है। उसके बाद अगर आप इस मोटरसाइकिल के व्हील बेस के बारे में बात करो तो अराउंड आपका हो जाता है 1365 mm का। अगर आप इसकी हाइट के बारे में बात करो तो अराउंड 1145 मिलीमीटर्स की आपकी हाइट हो जाती है। अगर आप इसके वेट की बात करो तो ये आपका 174 किलोग्राम वेट करती है। अगर आप इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो आपका हो जाता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसके फ्यूल टैंक की बात करो तो वो आपका 12 लीटर का हो जाता है, और ये मोटरसाइकिल आपकी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी अराउंड 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर की। बट ये भी प्रूवन है नहीं, ये तब जाके प्रूव होगा जब इस मोटरसाइकिल को हम लोग एक यूज़र रिव्यू लेकर के आएंगे। उसके बाद में ये हम लोग के हो गए बेसिक फ्रेमिंग। वेट आपकी करती है 174 kg, तो आपका वेट भी जो है थोड़ा बहुत सेम हो जाता है। तो जितनी आपकी जो बनावट है, आपकी जो चेसी है, वो आपकी ऑलमोस्ट आपकी TVS Apache RR की तरह हो जाती है। उसके बाद में फ्रंट में जो है आपको LED लाइटिंग सिस्टम मिल जाता है, ये आपकी विंड स्क्रीन हो जा रही है। उसके बाद में अगर हम इसके TFT पर आ जाए तो इसका TFT और आपका TVS Apache RR का जो TFT है वो ऑलमोस्ट आपका सेम हो जाता है, लेकिन दोनों में जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो जो है अलग अलग यूज़ करे हुए हैं। यानी कि आपको दिखने में लगेगा एक मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो अलग हो जाता है। इस मोटरसाइकिल में आपको राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ठीक है।
उसके बाद में अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल के इंजन के ऊपर बात करें तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, प्रोवाइड करता है 33.4 bhp के साथ ही साथ 27 न्यूटन मीटर टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है इसमें आपको। तो ये जो है आपका बेसिक टेक्नोलॉजी हो जाती है। एबीएस आपको आज स्टैंडर्ड मिलता है दोनों मोटरसाइकिल में, यानी कि इस मोटरसाइकिल में। उसके बाद में अगर आप इसी फ्यूल एफिशिएंसी मैंने आपको बता दिया अराउंड 25 से 30 किलोमीटर की होने वाली है। इस मोटरसाइकिल जो आपकी टॉप स्पीड है वो आपकी करीब 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्लेम करी जा रही है। और उसके बाद में जिस स्पेसिफिकेशन पे ये मोटरसाइकिल आई है, अब अगर आप देख रहे हो ना टीवीएस अपाचे आप लेने जाते हो, उसके लिए आपको खर्चा पड़ना पड़ता है और एक शोरूम आपका 2,65,000 रुपये, ये आपका एक शोरूम 2,85,000 रुपये की आ जाती है। यानी कि ऑन रोड ये मोटरसाइकिल आपको दिल्ली में पड़ती है 3,33,000 रुपये की, 333 लाख रुपीज़ की, 3,33,000 रुपये की आपको बाइक पड़ती है। वहीं पर अगर आप टीवीएस अपाचे लेने के लिए जाते हो तो वो आपको 20,000 रुपये अफोर्डेबल तो पड़ जाती है, लेकिन उसमें आपको क्या नहीं मिलता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ उसमें आपको ये नहीं मिलता है, ये देखो। अब इस लोगों की ऑल टुगेदर जो वैल्यू है वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आरआर का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, रेस रेप्लिका। तो ये बेसिकली सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल इंडियन ही नहीं, इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी ऐसे निकाली गई है कि जो भी आपके बिगनर्स है, जो भी आपके यंगस्टर्स है, जो भी इनिशियल अपनी जर्नी को शुरू करते हैं ऑटोमोबाइल में, उन लोगों के लिए एक मोटरसाइकिल एक परफेक्ट बाइक हो जाती है। बिकॉज मोटरसाइकिल में आपको 33.4 PS का पावर मिलता है, पावर आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। टेक्नोलॉजी से ये मोटरसाइकिल आपकी लेस हो जाती है। उसके बाद में थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो मैंने आपको मोड्स मिल जाते हैं, ठीक है, राइड बाय वायर मिल जाता है। तो ये सारी आपकी बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी हो जाती है। ऑन रोड प्राइसिंग 3,33,000 रुपये हो जाता है। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं इसके डिफरेंसेस के बारे में। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आप उसको कितने डाउन पेमेंट के लेकर के कितनी EMIs पे ले सकते हो और कैसे ले सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं फाइनली इसके डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला डिफरेंस हो जाता है इस मोटरसाइकिल का टायर। इसमें और टीवीएस अपाचे आरआर में दोनों ही आपको मिशेलिन के टायर मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको पायलट टायर मिलते हैं और वहीं आपको जो अपाचे आरआर 310 है उसमें आपको रोड 5S टायर मिल जाते हैं, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर है इस टायर से। उसके बाद में दूसरा आपका डिफरेंस हो जाता है वो इस टायर इसका डिस्क हो जाता है। इसमें जो है आपको स्टैंडर्ड डिस्क मिल रहा है, उसमें आपको पेटल डिस्क मिलता है। उसके बाद तीसरा डिफरेंस हो जाता है इस मोटरसाइकिल के ग्राफिक्स। उसमें जो है आपको नॉर्मल टीवीएस के ग्राफिक्स मिलते हैं, ये मोटरसाइकिल में जो है आपको BMW के ग्राफिक्स मिलते हैं। ये मोटरसाइकिल जो है आपकी 2 कलर में आती है और 2 वेरियंट्स में आती है। उसके बाद में चौथा डिफरेंस हो जाता है आपका कि आपका इस जैसे कि आप टीवीएस मोटरसाइकिल में BTO वाली जो आपकी फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, लेकिन इसमें जो है अभी तक वो फैसिलिटी हमारी अवेलेबल नहीं है, वो आप नहीं करा सकते हो। यानी कि आपको कस्टमाइजेशन वाली चीज़ अभी इसमें कंपनी की तरफ से ऑफर नहीं करी गई है। उसके बाद में अगर हम लोग पांचवी चीज़ पर आ जाए तो वो हमारा हो जाता है कि आपको 3 साल की वारंटी जो है वो आपकी BMW प्रोवाइड करता है। वहीं अगर आप TVS पर जाओ तो वहाँ पर आपको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड होती है। उसी के साथ साथ आपको इस मोटरसाइकिल के साथ मिल जाता है BMW का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा रोड साइड असिस्टेंस, जिसमें आपको टोइंग सर्विसेज है, फ्यूल असिस्टेंस है, स्पेयर की रिट्रीवल है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको BMW के कोई भी प्रोडक्ट लेते ही आपको मिल जाती है। तो ये सारे आपके 5 डिफरेंस हो जाते हैं जो कि इस मोटरसाइकिल को टीवीएस अपाचे आरआर से मतलब अलग कर देते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें अब इसको कि आप कितने में फाइनेंस करके अगर आप इस मोटरसाइकिल को ले जा सकते हो, तो कोई भी अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो उसका 20 से 30% आपको देना पड़ता है। अगर इस मोटरसाइकिल की आपकी प्राइसिंग 3,33,000 रुपये ऑन रोड हो रही है तो मान लो करीब आपको 60,000 से 70,000 रुपये तक आपको इस मोटरसाइकिल का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में इसकी जो आपकी मंथली EMI आएगी वो आपकी 3,999 आएगी अगर आप 5 साल के लिए इस मोटरसाइकिल के ऊपर लोन कराते हो। तो देखना कि आपका जो लोन है वो फ्लैट है या रिड्यूसिंग। फ्लैट होगा तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो ये हो गया कुल मिलाकर के हमारा BMW G310 RR का वीडियो। मैंने आपको सारी चीज़ें सिखा दी है, मैंने बस आपको एक चीज़ नहीं सुनाई है जो कि है इसकी आवाज़। आइए अभी एक बार इसकी जल्दी से हम लोग भी सुन लेते हैं। तो ये थी आपकी BMW G310 RR की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इसमें आपको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाओगे वो आपकी जो है ट्रैफिक नॉर्म्स को जो है वो वायलेट करेगी। तो अगर आप लगवाना तो अपने भरोसे पर लगवाना। मेरे हिसाब से जो है मोटरसाइकिल आपकी ठीक ठाक है। कोई भी इनिशियल इंसान या फिर अगर आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या फिर अगर आपको स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल का शौक़ है और तो उन लोगों के लिए मोटरसाइकिल जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। यानी कि आपके कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और ये मोटरसाइकिल का क्रेज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होने वाला है। अभी ये जो मोटरसाइकिल है ये जिस प्राइस पे लॉन्च हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा इस मोटरसाइकिल के प्राइस जाएगा, बिकॉज आपका BMW का प्रोडक्ट है। अभी जो है क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी BMW की ऐसी है कि प्राइसिंग को थोड़ा सा कम रखा गया है, बिकॉज गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है TVS अपाचे से। लेकिन आगे जाकर के यही मोटरसाइकिल जो है आपकी महंगी होने वाली है। तो अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो और कोई सिंगल सिलेंडर फुली फेड मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल लेना चाहते हो BMW की, तो फिर आप लोग आ सकते हो यहाँ पर। हम लोग ब्लूटियस मोटर आर्ट पर है ओखला में। आप हमारे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद में आप इनको कॉल करके अपनी सारी चीज़ें बता सकते हो। अगर आपको फाइनेंस कराना है तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको एकदम से लेकर के जाना है तो उसकी बुकिंग जो है आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। इनफैक्ट हमारे पिन कमेंट से नंबर लेकर के भी करा सकते हो। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। आगे ले जा करके मैं इस मोटरसाइकिल को आपकी TVS अपाचे RR के साथ एक ड्रैग रेस करूंगा। उसके बाद में देखूंगा कि कौन सी मोटरसाइकिल का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। बिकॉज टायर इसमें ऑन पेपर्स जो है थोड़ा सा इन्फीरियर है, लेकिन क्योंकि BMW का प्रोडक्ट है, BMW कोई चीज़ ऐसे नहीं करता है। तो जब तक वो मोटरसाइकिल को रोड पे हम लोग हिट नहीं करेंगे, उसका एक्सपीरियंस नहीं पता चल पाएगा, तो तब तक हम आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे हम इसको करेंगे वैसे हम वीडियो जल्दी लेकर के आते हैं। तो मैं जाता हूँ आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया ऐसे खिलौने, नए नए खिलौने लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।